कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण बलराम। श्रील गुरुदेव महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका बहुत 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 स्वागत है। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज की कक्षा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग भटक जाते हैं। आजकल भटकने का ही ज़्यादा है। कैसे भटकते हैं हम? क्योंकि कई बार हम उस संप्रदाय से जुड़े, उस संप्रदाय से जुड़े किसी को हम कुछ ग्रंथ पढ़ते देखते हैं तो हम सोचते हैं हमें भी ये पढ़ना है। तो उसमें हम अभी नर्सरी में होते हैं या प्री नर्सरी में, अभी हम पीएचडी वाली बुक्स पढ़ते हैं। तो सेम लाइक दैट, अगर हम नर्सरी का बच्चा जो अभी ABC बोल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ए का मतलब मीनिंग क्या है, डीप मीनिंग क्या है। उसको पता है मेरे टीचर ने ए बोला तो ए, सेम लाइक दैट। तो वो जो डीप नॉलेज है ना, उस तक पहुंचने की कर सकते हैं। जैसे आजकल सबको ये है अभी कुछ हो नहीं, लेकिन लीला चिंतन में जाना है। तो आज की चर्चा हम लीला चिंतन में कृष्ण की लीला कौन सुन सकते हैं और कैसे उसका अधिकार हमें मिलता है कि हमें कृष्ण लीला कैसे सुनना है और हमें अधिकार है, उस पर हम चर्चा करते जल्दी से। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। जय तो जय जय जय। आज की कक्षा किशोरी जी की प्रेरणा से ललिता सखी, किसको अप्रोच करना है हमें? ललिता सखी। तो श्रीमती ललिता सखी को प्रणाम करते हुए हम कक्षा शुरू करते हैं। आज हमने स्टार्टिंग कक्षा में स्टार्ट करते हुए ललिता सखी को क्यों याद किया, इसमें अब हम आगे चलते हैं। इसमें लीला चिंतन पे बात करते हैं। लीला चिंतन क्या? माधुर्य लीला। कृष्ण की माधुर्य लीला को डिस्कस करने का भी हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें पात्रता नहीं है। लेकिन क्योंकि कृष्ण लीला हम डिस्कस करेंगे, हमारा भाव कैसा होगा ये भी तो बात है ना, क्योंकि हम उसके काबिल ही नहीं है। हमारा भाव कैसा होगा, कृष्ण भाव कैसा होगा? जैसे हम जैसे कुछ हैवी खा लेते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, वो डाइजेस्ट नहीं होता ना। अब हमें नॉर्मल खाने की आदत है, लेकिन हमने बहुत हैवी घी के बीच में बना हुआ वो खीर खाया, उसके बीच में ड्राई फ्रूट्स, घी के बीच में रोस्टेड खीर में, वो डाइजेस्ट कैसे होगा? तो इसी तरह कृष्ण लीला को समझना हम जैसे नॉर्मल लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों है? क्योंकि हमारी दिमाग से वो बाहर है सारी लीला। हमने क्या देखा है, बॉलीवुड टॉलीवुड, ये हम क्या करेंगे, कृष्ण की लीलाओं को वो बॉलीवुड की लीलाएं जो स्पेशल वाली हैं लीलाएं, उनके साथ कर लेंगे। बॉलीवुड की लीलाएं क्या है, उसके साथ प्रेम हुआ उसके साथ, और हम अष्ट सखियों के प्रेम को उस बॉलीवुड में जोड़ देंगे, जो हमारे दिमाग की तहस नहस कर देगा, भ्रष्ट कर देगा उसको। तो हाँ, हम कई बार पता है ऐसे होता है कि ऑलवेज वृंदावन की लीला का चिंतन कैसे करेंगे। मुझे अभी थोड़े दिन पहले मेरी ही एक ऐसा नहीं बोल सकती कि भक्त नहीं है, भक्त है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने बोला कि माता जी मुझे वो डीप जो भगवान की लीला है ना, उसका कुछ ग्रंथ बताइए, मुझे वो रीड करना है। तो फिर उनको मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए कि मुझे आपको हर्ट नहीं करना है, लेकिन अभी वो नहीं कर सकते। उसके लिए थोड़ा सा भी और भक्ति कर लो, थोड़ा सा आगे बढ़िए तो फिर होगा। तो इन सब चीज़ों को, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम राधा रानी की लीलाओं को, राधा रानी किस भाव में हैं, कैसे हैं, हमारी सखियाँ किस भाव में, उसको हम कैसे सोचेंगे। आजकल के जो लव अफेयर्स है ना, इसमें हम ले आएंगे, लेकिन वो वैसा नहीं। इसलिए हमारा लेवल नहीं है, इसलिए हमारा वो लेवल ही नहीं है कि हम उस पर कुछ डिस्कशन करें। लीला चिंतन तो आएगा, लेकिन कब आएगा वो अलग बात है।
तो इसके लिए हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बहुत ही सरल ही कर दिया। उन्होंने क्या बोला, कई ग्रंथों में भी बताया, उन्होंने लिखा है कि पहले काबिल बनो, और से पहले क्या बोला, ललिता सखी को अप्रोच करो। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा ललिता सखी पे थोड़ा सा इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो ललिता सखी अवतार किसका लेके आए हैं, श्री हरिदास ठाकुर, हमारे जो हरिदासी संप्रदाय है तटीय स्थान, तो वहाँ पे ललिता सखी स्वामी जी के भाव में है हरिदास ठाकुर। तो ललिता सखी को अप्रोच करेंगे तो क्या मिलेगा, लीला चिंतन। ये डायरेक्ट क्लियर हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, स्वामी जी के देश जाना है, तो ललिता सखी को अप्रोच करना पड़ेगा। ललिता सखी को अप्रोच करेंगे तो कृष्ण लीला में चिंतन मिलेगा। ललिता सखी और राधा रानी अप्रोच करेंगे, और साथ में इनको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, डायरेक्ट नहीं अप्रोच कर सकते हम ललिता सखी को भी नहीं, कैसे करेंगे, गुरु के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमें इतना ऊपर पहुंचने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने हमें ग्रंथ दिया उपदेशामृत, जिसमें है वाचो वेगम, क्रोध वेगम, वाणी वेगम, उधर वेगम, कितने सारे वेग हैं। वाचो वेगम बहुत बोलना, प्रज्वलित करना, क्रोध का वेग, और मनसा वेगम बहुत सारा सोचना, उधर का वेग बहुत सारा खाना, ये सारी जो है ना वेग, इनको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। और साथ में इवन इफ वी हैव वन सिंगल मटेरियल डिज़ायर, अगर थोड़ी सी भी हमारी डिज़ायर होती है ना मटेरियल, अरे मुझे तो भी घर बनाना है, मुझे तो इतना बड़ा घर बनाना है, मुझे इस रूम में रहना, मेरे लिए एसी चाहिए, अगर वो भी डिज़ायर है तब भी नहीं आ सकता, तब भी हम कृष्ण लीला को नहीं समझ सकते। लेकिन हमारी तो अनलिमिटेड डिज़ायर है। एग्जाम्पल, जैसे अभी ये कक्षा कोई भी सुनेगा वो बोलेगा अरे ये माता जी क्या बोल रही हैं, मेरी तो कोई डिज़ायर नहीं है, मैंने श्रीमद् भागवतम आई रेड इट 5 टाइम्स, भागवत गीता मैंने 10 टाइम पढ़ ली है, मैं तो इतनी सारी कथा करने के लिए श्लोक मैं क्लासेस करती हूँ या करता हूँ, मैंने अपना श्री चैतन्य चरितमृत पता है 2nd टाइम अभी मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मेरे लिए क्या इम्पॉसिबल होगा। मैंने भक्तमाल जैसे ग्रंथ, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने रिसाइड श्लोकास इतने मैंने वो कर लिए, तो मेरे लिए कृष्ण लीला में जाना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं। ऐसे बोल लेंगे, ज़रूर बोलेंगे। तो ये तो वही बात है कि जैसे मैंने अभी बोला नर्सरी वाली A to Z बोल रहे हैं बेटा, ए फॉर 1 2 3 4, लेकिन उसको डीपली कैसे समझेंगे, 1 व्हाट इज़ 1, फिर उनको हम पूरा एग्जाम्पल दिखाएंगे, ये 1 एप्पल रखा है, ये 1, फिर इसमें 2 3, देन ऐड एंड देन फिर भी उसको फिर आगे 2nd क्लास आएगी, फिर 3rd आएगी, फिर ऐसे फिर सारा समझा जाएगा। सेम पढ़ के समझ नहीं आएगा। फिर भी हम तो उसके लिए एक आदमी बनना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग। ये जितने भी हमारे ग्रंथ हैं ना, हम तो डिवोटी भी नहीं है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है पहले इंसान बनो, इंसान, हम वो भी नहीं है। जैसे एक स्वीट शॉप है तो हम वहाँ पे जाएंगे, रसगुल्ला है, सब है, मीठा मीठा है और हमारा फेवरेट है, हम उसको डायरेक्ट तोड़ेंगे और खाएंगे तो नहीं। पहले हम अपना लक्ष्मी देखेंगे कितना है, फिर हम उस हिसाब से मिठाई खरीदेंगे। लेकिन वही अगर कोई एनिमल, कोई पशु आएगा वहाँ पे, स्वीट की शॉप है, वाह, वो तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं, उसको खाना शुरू कर देगा। यही हाल आजकल हमारा हुआ है। हम ना सोचते हैं ना कुछ है, बस ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और हमें कृष्ण लीला के चिंतन में ये ग्रंथ पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी पाद ने तभी बोला है फॉरगेट अबाउट डिवोटी, वाचो वेगम वाला उन्होंने पूरा बोला है। पहले क्या, ह्यूमन बीइंग बनो, अपने सब पे कंट्रोल करो। जैसे कोई क्या बोलेगा, हाँ माता जी मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, मैं गुस्से में किसी की भी धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, बस मुझे गुस्सा आया था, मैंने बोल दिया, अब तुम उसको बुरा मान रही हो, ये कर रहे हो या मान रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। आप उस गुस्से में किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो या किसी के बारे में ऐसे कह रहे हो, बाद में तुम उसको ऐसा कर रहे हो, तो वो क्या हुआ,
वो होगा कृष्ण की लीला में चिंतन करने का। और फिर बोलेंगे हाँ मेरे को ना इसके प्रति बहुत, मीठे के प्रति बहुत क्रेविंग है, तो मुझे ये खाना है और ये ओवर ओवर खाना है। फिर उसमें हुआ कुछ, उधर का वेग कम किया नहीं, प्रजल्प नहीं छोड़ा, भक्तों का संग नहीं किया, कुछ नहीं किया, भक्ति को सीरियस नहीं लिया, भक्ति को क्या बनाया, बिजनेस। बिजनेस। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन है आर यू सीरियस योर भक्ति, नहीं, उपदेशामृत में सबसे पहले यही बोला है, वाचो वेगम मनसा वेगम, यही है पहले उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी पाद ने इसीलिए बोला है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले भक्ति को कैसे करो, स्टेप बाय स्टेप, कभी भी ऐसे नहीं टाइम पास जैसा नहीं करना है कि मुझे तो डायरेक्ट लीला चिंतन में जाना है। लीला चिंतन नहीं, टाइम पास नहीं, और बिजनेस भी नहीं। भक्ति बिजनेस नहीं है, भक्ति बिजनेस नहीं है। प्रचार करो तो प्रचार ढंग से करो, भक्ति बिजनेस पैसा इसके लिए नहीं। अब इन सब चीज़ों से बाद में जब हम ये कर लेंगे, उधर वेगम, वाचो वेगम, मनसा वेगम पूरा, उसके बाद हमें कहाँ पहुँचेंगे लास्ट में पूरी यात्रा करके, राधा कुंड। श्री राधा कुंड की जाए, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले ये वाचो व्यवसाय करके फिर एंड में क्या है, फिर वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ भी हम डायरेक्ट किशोरी जी को अप्रोच नहीं कर सकते, उसके लिए पहले ललिता सखी ही सेवा देते हैं, वही देखते हैं हम में क्या गुण है। उसके लिए क्या है, हायर सिस्टम जो है उसको पहले अप्रोच करना। वो कौन है, गुरु जानते हैं हमारे अंदर क्या है, हम कितने गंदे हैं, कितने बुरे हैं, घटिया हैं, शायद थोड़े से अच्छे भी हों। फिर गुरुदेव वो प्रेम को जानते हैं, हमारी अच्छाई को, बुराई को गुरु महाराज स्वयं जानते हैं। हम बाहर से तो बोलेंगे हम ऐसे वैसे, लेकिन अंदर जो है वो रियल गुरु महाराज जानते हैं। फिर डायरेक्ट गुरु महाराज, डायरेक्ट कृष्ण को तो अप्रोच नहीं कर सकते ना, फिर गुरुदेवी हमें कृष्ण तक लेके जाते हैं, गुरुदेवी हमें ललिता सखी तक लेके जाते हैं, फिर हमें ललिता सखी सेवा देते हैं। कौन सी सेवा मिलेगी, फिर तो लीला चिंतन होगा, फिर लीला में जा सकेंगे। तो जैसे कई बार हमें दिखता नहीं है ना हम कैसे हैं, तो गुरु तो पहचानते हैं। जैसे प्रभुपाद देखना ऑलवेज स्टोरी सुनाते थे, एक आदमी का कुछ केस था, उसको एक लॉयर को हायर किया, तो वो लॉयर को मिलने के लिए, तो लॉयर बहुत मतलब ऑफिस में बैठे थे, तो ऑफिस के साथ ही उसका घर था, अंदर से घर था, तो वो वहाँ से घर में बैठे, उसके सर्वेंट ने बोला आप वेट कीजिए, वो थोड़ा बिजी है, अभी आते हैं। तो वो बैठ गए, लेकिन वहाँ से वो थोड़ा सा डोर खुला था जहाँ वो थे लॉयर, तो वो दिख रहा था। वहाँ क्या देखा उन्होंने, वो लॉयर घोड़ा बने हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे को या पोते को, जिसको भी ऊपर अपने बिठाया था, वो घोड़ा बने हुए थे, तो उन्होंने ये देखा, बोलते ये बिजी काम कर रहा है, इतना बड़ा रिच पर्सनैलिटी, ये वो, तो ये क्या मेरा केस लड़ेगा। उन्होंने जज कर लिया, भूल गए वो, है ना, वो जज कर लिया। तो इसी तरह ही उन्होंने उनको अजीब समझ लिया, हम किसी को नहीं जज कर सकते। अब लोग कृष्ण को क्या क्या कहते हैं, इसी तरह वृंदावन धाम, अब कृष्ण द्वारका में कैसे रहते हैं, उधर कैसे रहते हैं, है ना, तो हमारे लिए कई तरह के रूप लेते हैं। कृष्ण कितने सारे अवतार लिए, लेकिन कृष्ण का जो पर्सनल, जैसे वो लॉयर की पर्सनल लाइफ है, वो वहाँ पे जैसे मर्जी रहे, लेकिन जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वो वैसे रहते हैं। तो सेम लाइक कृष्णा भी हमारे लिए वो वैसे ही आते हैं, जब युद्ध करने भी आते, देखो युद्ध भी किया उन्होंने, आए हैं महाभारत में। सेम कृष्णा का जो इनर चैम्बर है, वो चैम्बर था उनका लॉयर का, तो कृष्णा का चैम्बर कौन सा है, वृंदावन। यहाँ पे कृष्ण क्या है, चोर है, यहाँ पे कृष्ण क्या है, गालियाँ सुनते हैं, यहाँ पे कृष्ण क्या है, पीटे जाते हैं। तो फिर कितने लोग बोलते हैं ना कि अरे कृष्ण कैसे भगवान है, जिसकी इतनी 16,108 रानियाँ हैं, इतनी गोपियाँ हैं, किन किन के साथ फ्लर्ट करते हैं, ये कृष्ण नहीं हो सकते। इसी तरह हम जो भगवान कुछ हमारे लिए ऐसा ऑर्डिनरी करते हैं ना, तो हम मतलब ऐसा नॉर्मल सा जो करते हैं ना, तो उसके लिए हम भगवान को जज करना कि नहीं ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। स्वयं ब्रह्मा जी को भी शक हो गया था कि ये भगवान नहीं है, जब उन्होंने गोप और गाय वगैरह सब चुरा लिए थे ना, ब्रह्मा जी को भी ऐसे हो गया था ये भगवान नहीं हो सकते।
लेकिन कृष्ण और गोपियों और जो हमारे पता गोपियाँ और कृष्ण का संबंध है, लेकिन जो हमारा रियल बॉन्ड होता है ना, हम हमारा आपस में भी देखो जिनके साथ हमारा रियल बॉन्ड होता है, हम सखियाँ हैं या हम गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर, या बहुत 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 अच्छा वाला बॉन्ड है, वहाँ हम गाली भी दे देते हैं, फुल ऑन गाली भी दे देते हैं, ऐसे कि तुम कृष्ण की तरह ऐसी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अधिकार है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि अब ऑर्डिनरी है। पीटा भी जाता है कृष्ण गोपियों से। जब दान घाटी की लीला हुई थी, वहाँ देखो कैसे नचाया था कृष्ण को, गोपियों ने बांध दिया था पूरा, और कृष्ण को बेच रही थी। बिके भी हैं कृष्ण प्रेम में। प्रेम भी ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान बिक जाता है। तो जैसे अब हम हॉलीवुड बॉलीवुड पे जाएं अगर, तो आप लोग कभी शॉपिंग करने जाएंगे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, तो या पति के साथ, तो नॉर्मल है, कोई जज नहीं करेगा। लेकिन वहीं करीना कपूर आ जाए तो बहुत सारा वो होगा, वाह करीना कपूर शॉपिंग करने आए, क्योंकि वो स्पेशल है। अब भगवान तो इतने बड़े हैं, तो भगवान को हम स्पेशल नहीं, वो ऑर्डिनरी, उन्होंने आके गोपियों से प्रेम किया, चोरी की, पिट भी गए, गालियाँ भी सुन ली, तो हमने क्या बोला, वो तो भगवान ही नहीं है। फिर हम यहाँ तक आ जाएंगे, कृष्ण तो ऐसा ऐसा करते हैं, कृष्ण पे क्या विश्वास करना, वो तो हमें बचाने भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, हम बिलीव ही नहीं करेंगे। यहाँ क्या हो गया, गॉड से हमें, कृष्ण से हमें ईर्ष्या हो गई, हमें ईर्ष्या हो गई। आप बोलोगे कि हमें तो किसी से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन आज के कलयुग का, दुनिया का सच है, हर किसी को ईर्ष्या है। ये नेचर है, ईर्ष्या, ईर्ष्या का नेचर है, चाहे थोड़ी हो, ज़्यादा हो, अच्छी हो, बुरी हो, ईर्ष्या है, ईर्ष्या है। ये मुझसे ऊपर क्यों है, बिजनेस राइवल, ये मुझसे ऊपर क्यों। आजकल तो ये नॉर्मल आध्यात्मिक जो गुरु चले हैं ना, अरे उसकी कथा ज़्यादा हो रही है, मेरी कम क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये भी है आजकल, ये भी फंडा चला हुआ है। इसका एक मेन क्या है, ईर्ष्या, बस ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। अब नॉर्मल मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम सब जब एक दूसरे को रोज़ जाएंगे, पहले हम जाएंगे तो हम हैं, फिर हम एक दूसरे से दोस्ती करेंगे, इधर जाएंगे, फिर तीसरे दिन चौथे दिन फील लगेगा, अरे मेरी साड़ी से माता जी की साड़ी अच्छी कैसे हो सकती है, अरे ये प्रभु जी की धोती कुर्ता मुझसे अच्छा क्यों, अरे मैंने तो सिल्क का पहना है, ये सिल्क से भी ज़्यादा बेटर कपड़ा है क्या। ईर्ष्या, सुबह से शाम तक ईर्ष्या, मेरी गाड़ी से मेरी पड़ोसी की गाड़ी कैसे अच्छी, अरे हमने तो इतनी बड़ी कोठी बनाई, इतना बड़ा प्लॉट खरीदा, अरे मेरे बड़े पापा या मेरे छोटे पापा ने कैसे ले लिया ये, मुझे, हमें सबसे ऊपर जाना है। ऐसे अगर कोई दुखी है तो हम खुश, अगर कोई खुश है तो हमें ईर्ष्या। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, इसीलिए हमें भगवान से भी ईर्ष्या है। फिर क्या करना चाहिए, लीला चिंतन होगा, नेवर, यही हमारी प्रॉब्लम है, कृष्ण की लीला में नो एंट्री। तो ये सब की हमारी प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों से तो दूर करना है। अब यहाँ से पता चला कृष्ण की लीला में किसको एंट्री मिलेगी, हमारी जब प्रॉब्लम दूर करे होगी, वो कौन करेंगे, गुरु। कृष्ण की लीला में जो एंट्री है, सेवा कौन देता है, ललिता सखी, राधा रानी। तो फर्स्ट वी हैव टू सरेंडर आवर सेल्फ टू गुरु एंड कृष्णा, एक सीधा वे, अ सेंस ऑफ भक्ति लाइफ, सर्व गुरु कृष्णा, सीधी सीधी भक्ति की लाइफ ये है, भक्तों का संग करना है और किसी का संग नहीं करना है। जो ईर्ष्या करते हैं करें, जो हमें बुरा बोलते हैं बोलें, जो हमें जो बोलते हैं बोलें, सिर्फ 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 अपना एक ही वे रखना है कि मुझे मेरे गुरु को सर्व करना है, मेरे गुरुदेव की सेवा में रहना है और कृष्ण की सेवा में रहना है। और हमारे को फिर ललिता सखी को हम सरेंडर करेंगे, गुरु हमें वहाँ ले जाएंगे और फिर हम लीला में, लीला चिंतन चाहिए तो ललिता सखी के प्रेम में जाना पड़ेगा, उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो आज की कृष्ण की लीला चिंतन में आज हम यही विराम देते हैं। ललिता सखी जी के चरणों में प्रणाम, शिला हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम। जय जय श्री राधे